नमः शिवाय। दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ज्योतिष शास्त्र में छाया ग्रह का दर्जा प्राप्त केतु देव अपना नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं और यही केतु 7 मार्च 2024 से हस्त नक्षत्र में प्रभावी होकर चल रहे हैं, जो 10 नवंबर 2024 तक हस्त नक्षत्र में ही प्रभावी रहने वाले हैं। हस्त नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है और सौम्य नक्षत्र भी है, तो केतु देव हस्त नक्षत्र में प्रभावी होकर जहां कई राशि वाले जातकों को प्रतिकूलता और समस्या देने वाले हैं, वहीं कई राशि के जीवन में बहुत ही जबरदस्त प्रभाव देने वाले हैं। मकर राशि वाले जातकों के जीवन में केतु किस प्रकार का प्रभाव डालेंगे, इसी की जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो मकर राशि वाले जातकों, ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु को छाया ग्रह का दर्जा प्राप्त है। इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, लेकिन दोनों ग्रह बहुत ही पावरफुल हैं। कुंडली पर दोनों ग्रहों की स्थिति ही काल सर्प दोष का भी निर्माण करती है और राहु सूर्य को ग्रहण लगाते हैं, केतु चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं। राहु और केतु एक ही शरीर के दो हिस्से हैं। स्वरभानु नाम के दैत्य के दो हिस्से हैं। सिर का जो ऊपरी हिस्सा है वो राहु है और सिर से जो निचला हिस्सा है वो केतु है, और दोनों की जो उत्पत्ति हुई है समुद्र मंथन के समय हुई है। समुद्र मंथन में जो अमृत का पान इन दोनों स्वरभानु नाम का दैत्य करता है, उसकी वजह से राहु केतु की उत्पत्ति होती है। ये आपको कहानी पता भी होगी। देखिए, राहु को भौतिकता से जोड़ा गया है, वहीं केतु देव को आध्यात्म से जोड़ा गया है। केतु को अध्यात्म, वैराग्य, मोक्ष, तंत्र विज्ञान, धर्म, इन सब विषयों का कारक भी माना जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि केतु देव हमेशा बुरे परिणाम ही जीवन में देते हैं। केतु का संबंध अगर मंगल के साथ या देवगुरु बृहस्पति के साथ बन जाए तो केतु देव जीवन में बड़ी बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं और सफलता के शिखर पर पहुंचकर सफलता का जो आनंद है, सफलता का जो वर्चस्व है, उसको बरकरार रखना केतु के प्रभाव के बिना संभव नहीं है। जन्म कुंडली में केतु देव अगर तीसरे भाव, पंचम भाव, षष्ठम भाव, नवम भाव और द्वादश भाव पर अगर मौजूद हो जाएं और ये प्रभावी हो जाएं, गुरु और मंगल के साथ अगर राजयोग बना लें, तो जीवन में सुख समृद्धि, सभी प्रकार का भौतिक सुख, मान सम्मान आसानी से जातक को दिलवाते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि केतु देव मकर राशि वाले जातकों को कैसा परिणाम देने वाले हैं। यह फलादेश आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। मकर राशि वाले जातकों, केतु देव आपके नवम भाव पर 7 मार्च 2024 से प्रभावी होकर हस्त नक्षत्र के अंतर्गत चलायमान रहने वाले हैं। और जो चंद्रमा हैं वो आपके राशि के वैवाहिक भाव के स्वामी माने जाते हैं। तो वर्तमान में जो केतु है वो आपके वैवाहिक भाव के स्वामी के साथ यानी सप्तम भाव के साथ अच्छा संबंध बना रहा है। तो यहां पर प्रभाव आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले तो मकर राशि वाले जातकों, केतु भाग्य भाव पर प्रभावी होंगे, सौम्यता लाएंगे, तो आप अपने जीवन में इस समयावधि में एकाग्र होकर मेहनत करने में सफल रहने वाले हैं। मकर राशि के ऐसे जातक कारोबार के सिलसिले में यदि आपका जुड़ाव वर्तमान में विदेशों से है, विदेशी एमएनसीज में काम करते हैं या विदेश से संबंधित कोई कार्य व्यवसाय कर रहे हैं, जबरदस्त सफलता आपको इस समयावधि में मिलने वाली है। केतु की पंचम दृष्टि आपके प्रथम भाव पर जाएगी, सप्तम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर जाएगी, नवम दृष्टि आपके संतान भाव पर जाने वाली है। इसका प्रभाव यह होगा, प्रथम भाव पर वही धर्म भाव पर प्रभावी केतु का प्रभाव रहेगा, जहां एक और आप अपने जीवन में धार्मिक यात्राओं में सम्मिलित होंगे। आपके मन में उल्लास की भावना, धर्म के प्रति झुकाव की भावना विकसित होगी
और अगर धर्म कर्म से आप जुड़ेंगे तो निश्चित ही आपके भाग्य में वृद्धि होने वाली है। तो मकर राशि वाले जातकों के जीवन में यह समय बहुत ही बेहतर रहेगा। भाग्य वृद्धि कारक भी केतु आपके लिए बन रहा है। और वर्तमान में मकर राशि के ऐसे जातक जो करियर के सिलसिले में केतु जनित क्षेत्रों में काम करते हैं, जैसे यदि आपका जुड़ाव समाज सेवा से है, सामाजिक दायरे से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, राजनीतिक जीवन में है, या वर्तमान समय में आध्यात्मिक क्षेत्रों में, दर्शन शास्त्र रिसर्च के क्षेत्रों में मठाधीश महंत या पुजारी हैं, या वर्तमान में बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं, टीचर हैं, लॉयर हैं, इन सभी क्षेत्रों में मकर राशि को शुभता मिल सकती है। और वर्तमान में मकर राशि वाले जातकों के लिए, बच्चों के लिए जो विद्यार्थी जीवन में हैं, उनके लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। इस समयावधि में आपके जीवन में दृढ़ संकल्प उत्पन्न होगा और केतु का प्रभाव आपके जीवन में आपको शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता देने वाला है। और मकर राशि वाले जातकों का मनोभाव बदलने वाला है। मकर राशि वाले जातकों, पिछले समय में केतु एक गर्म ग्रह खुद है और दूसरा ये चित्रा में चल रहे थे, यानी मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। तो जो आपके प्रथम भाव पर केतु की दृष्टि पड़ रही थी, उसकी वजह से आपके मन में बार बार चिड़चिड़ापन, घबराहट, या बीच बीच में आप अपने जीवन में काफी ज्यादा डिप्रेशन जैसी स्थितियों में भी आपको लग रहा था, आपके मन में हताशा बार बार उत्पन्न हो रही थी। तो यहां पर केतु चंद्रदेव के नक्षत्र में प्रभावी होंगे। काफी हद तक आपके अंदर क्रोध की कमी मिलने वाली है और आपका मनोबल भी बढ़ने वाला है। और मकर राशि वाले जातकों के जीवन में सबसे पहली खुशखबरी तो यहां पर यह है, यहां पर वैवाहिक भाव के स्वामी चंद्रदेव हैं। तो वैवाहिक जीवन में यदि आपको किसी प्रकार का समस्या मिल रही है या नोक झोंक मिल रहा है, रिश्तों के मामले में आपको किसी प्रकार की परेशानी हो रही है, तो केतु देव आपको इस समयावधि में उस परेशानियों से आपको निजात देने वाले हैं। तो इस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में इस समयावधि में मिलने वाला है। अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो मकर राशि वालों, यदि आपके ऊपर केतु की महादशा चल रही है वर्तमान समय में, तो आपको करना क्या है, अश्वगंधा की जड़, इसको यदि आप धारण करेंगे, बांटते हैं, तो स्थिति आपके लिए बेहतर बनेगी। उसके साथ साथ केतु जनित दुष्प्रभावों को यदि आप दूर करना चाहते हैं तो कुत्ते को यदि आप रोटी डालते हैं, कुत्ते को, बंदर को यदि आप रोटियां डालते हैं, इनको दाना चारा देते हैं, तो स्थिति आपके लिए शुभ बनने वाली है। समय समय पर आप अपने घर में, चूंकि भाग्य भाव पर केतु हैं, तो बहुत ही बेहतर आपके लिए है। यहां पर आपको अपने घर में रुद्राभिषेक भी करवाना चाहिए, या अगर रुद्राभिषेक संभव ना हो तो आप महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप कर सकते हैं और शिवलिंग पर विशेष रूप से जलाभिषेक करें, दुग्धाभिषेक करें, तो समय आपके जीवन में इस समयावधि में बहुत ही बेहतर रहेगा। और मकर राशि वाले जातकों, इस समयावधि में चरित्र से आपको ढीला नहीं होना है, पूरी आदतों को आपको नहीं अपनाना है, मादक पदार्थों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए, और अपने वाणी के द्वारा किसी व्यक्ति को आप कड़वा शब्द भी ना बोलें, तो समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। उम्मीद है ये जानकारी मकर राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या चल रही हो, आप हमें जरूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान करेंगे। ओम नमः शिवाय।